बाजार पर राय देने के लिए हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं शो में। रूपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बाजार को जिस पॉलिसी का इंतजार था वो पॉलिसी आ गई और बाजार ने पॉजिटिवली रिएक्ट भी किया है। अब बताइए सर, निफ्टी बैंक में खरीदारी के मौके किन लेवल्स पर नजर आ रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहां रहेगा आज के दिन? तो एक बाजू का मूव के बाद, आरबीआई मूव के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाया गया बैंक निफ्टी में। ऑलरेडी एक स्टेज था, क्योंकि बैंक निफ्टी लास्ट 15-16 दिन से कंसोलिडेशन मोड में था, और कंसोलिडेशन मोड के पीछे अगर देखें तो एक सिग्निफिकेंट रैली था। तो ऐसे ही मौके पे जब ब्रेकआउट आता है, मोर और लेस मोस्टली अपसाइड में ब्रेकआउट आता है। In this case also बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दिया 56,000 के ऊपर, एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया, और जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली की एक्सपेक्टेशन है टुवर्ड्स 57,700 प्लस की मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है बैंक निफ्टी में से। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, इंट्राडे में भी पॉजिटिव रहना चाहिए, एक दो दिन के लिए भी पॉजिटिव रहना चाहिए। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में स्ट्रेंथ और इंक्रीज होगा अबव 25,150। तो सपोर्ट अभी हो जाएगा 24,700 के ऊपर। जब तक रहेगा तब तो डेफिनेटली सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। अपसाइड में 25,150 के ऊपर एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 26,000 शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड है। और बैंक निफ्टी में तो बताया अपसाइड में 57,700 तक जा सकता है, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 56,000 का, मोर और लेस 55,900 टू 56,000 का एक सपोर्ट हो जाएगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में पॉजिटिव आउटलुक रूपक जी की तरफ से। निफ्टी बैंक स्पेसिफिकली अपर रेंज 57,700 की वो देख रहे हैं, 56,000 55,900 तक का एक सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और निफ्टी में रेंज जो इंपॉर्टेंट नजर आ रही है, लोअर लेवल पर 24,700 एंड देन टुवर्ड्स द हाई लेवल 25,150 एंड देन इवन अप टू 26,000। ये इंपॉर्टेंट है। बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो दोनों इंडिसेज में अपनाने की सलाह आ रही है रूपक जी की तरफ से। और जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट हमने बैंकिंग स्पेस में देखा आते हुए आज रूपक जी, और मिड कैप स्पेस में अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देख लीजिए, यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। 7% से ऊपर तक का यहाँ पर अच्छा मूव हम देख रहे हैं। क्या स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फिलहाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और इसके अलावा कोई अगर स्ट्रैटेजी बैंकिंग स्पेस में आपकी तरफ से आएगी आज के सत्र में खरीदारी की, तो वो क्या रह सकती है? जी, बैंकिंग स्पेस में सिग्निफिकेंट रैली, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस में सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिला। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया आज के दिन में विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो होता है 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते हुए दिख रहा था ऑलरेडी। तो अपसाइड में 80 तक जा सकता है, और नीचे एक सपोर्ट हो जाएगा 6770 का। तो 6770 का स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करना चाहिए, आप पोजीशन ऐड कर सकते हो इस लेवल पे फॉर टारगेट ऑफ 80। ओके, तो 80 का आपके लिए टारगेट 6770 तक के वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट, माफ कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपके लिए आ रही है खरीदारी की स्ट्रैटेजी। जो झूमा है आज, रियल्टी स्पेस भी झूमा है जाहिर तौर पर, और इसमें हम देख रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबेरॉय रियल्टी, शोभा, हर कोई लगभग ऑलमोस्ट 5 से 6.5% तक के शानदार मूव के साथ यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। रियल्टी स्पेस से खासतौर पर कहाँ नजर रखनी चाहिए अब ऐसे टाइम पर? रियल्टी स्टॉक्स में ऑलरेडी पिछले 3-4 दिन से रियल्टी स्टॉक में सेंटिमेंट पॉजिटिव था। ऐसा देख के लग रहा था उन लोगों को ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन था कि आरबीआई की तरफ से सिग्निफिकेंट मूव आएगा पॉजिटिव साइड में। तो सारे स्टॉक्स अच्छा लग रहा है। मैं लोधा की बात करना चाहूंगा। लोधा ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, और प्रीवियस स्विंग की हाई के आसपास, तो सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड 1660 1700 तक जा सकता है, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 1450 का। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स में यहाँ पर अच्छी खरीदारी के मौके बन रहे हैं। देखिए 3.5% से ऊपर तक की स्ट्रेंथ अभी स्टॉक में देखी जा सकती है। 1700 तक स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। 1450 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ यहाँ पर कर सकते हैं आप खरीदारी। आइए, और इसी पर पहला सवाल भी हमारे पास आ रहा है अनवर जी का। कैनरा बैंक पर ये सवाल पूछ रहे हैं। इसके साथ इनके पास हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल भी है, पर पहले कैनरा बैंक की हम बात करते हैं और यहाँ पर जरा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या व्यू बन पा रहा है। कैनरा बैंक 50,102 की खरीद है। हालांकि आज बैंकिंग स्पेस में से कैनरा बैंक में कुछ कमजोरी के साथ कारोबार हम देख पा रहे हैं। 102 पे खरीदा है, लगभग 700 रुपए का मुनाफा इन्हें जरूर है। कैनरा बैंक यहाँ से अब क्या व्यू रखें?
जी, कैनरा बैंक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन पे है और प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर भी है। तो यहाँ से अपसाइड 124 तक लग रहा है मुझे और नीचे डाउन साइड है, सपोर्ट है 113 का। तो 113 का स्टॉप लॉस से 124 का टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। ओके, थोड़ा वेट करें। 113 का आपके लिए स्टॉप लॉस, 124 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, वेरी क्विक व्यू रूपक जी, क्योंकि इस पर भी सवाल था। इनका अराउंड 470 का खरीद है इनकी। जी, इसका रेजिस्टेंस रहेगा 512 पे, 512 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर अपसाइड पॉसिबल लग रहा है और नीचे 490 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। 490 तक के स्टॉप लॉस के साथ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में आपके लिए होल्ड करने की आ रही है सलाह। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। आगे रूपक जी से जानेंगे इस बाजार में उन्हें कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। आइए जरा जानते हैं इस बाजार में कहां करें खरीदारी। रूपक जी, कौन से स्टॉक्स हैं आपके पसंद? जी, मेरे पसंद का दोस्तों अभी 15-20 स्टॉक रेडी है, लेकिन मैं 2 स्टॉक अभी शेयर करता हूँ। तो पहला स्टॉक रहेगा ओबेरॉय रियल्टी। स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया। इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज होता है उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से जो रैली कंटिन्यूड रहेगा वो 2050 तक लेके जा सकता है स्टॉक को। टारगेट रहेगा 2050। बाय करने की सलाह रहेगी अराउंड 1900 और स्टॉप लॉस रहेगा 1830। दूसरा कॉल रहेगा IIFL। इसने प्रीवियस कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट दिया और स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। RSI भी पॉजिटिव क्रॉसओवर पे है। तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड 447 फॉर अ टारगेट ऑफ 498 और स्टॉप लॉस रहेगा 433। ओके, तो ये रही आपके लिए खरीदारी की सलाह। 2 स्टॉक्स में ओबेरॉय रियल्टी और IIFL फाइनेंस पसंद आ रहा है रूपक जी को। टारगेट रहेगा ओबेरॉय रियल्टी में 2050 का, स्टॉप लॉस 1830 का रखने की आ रही है सलाह। ओबेरॉय रियल्टी देखिए, टारगेट 498 का, स्टॉप लॉस रहेगा 433 का। थैंक यू रूपक जी, इस शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के बाद भी बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।